हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया शानदार। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपका पिछला वीडियो अधूरा रह गया। मेरा हाथ गलती से बटन दब गई और वीडियो अधूरा रह गया था, लेकिन हमने एक वादा किया है आपसे। 1 घंटे की क्लासेस देना, मतलब 1 घंटे की क्लासेस आज देना। मेन टारगेट 1 आवर, और इससे हमारी आदत बन जाएगी 1 घंटे डेली क्लासेस। आप सब तैयार हैं? रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगली हेडिंग है हमारी भ्रूण पोष। अगली हेडिंग कौन है हमारी? भ्रूण पोष। और मैंने आपको बताया है इसमें 2 बार निषेध हो जाती है, इसे द्विनिषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया बहुअंडपी पौधों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बहुअंडपी पौधों में पाई जाती है। मिटाएं इसको। अगली हेडिंग कौन है हमारी? भ्रूण पोष। क्या है इसको समझाइए। अब भ्रूण पोष का विकास लिखिए। भ्रूण पोष हेडिंग डालिए पहली बात तो। भ्रूण पोष का विकास भ्रूण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? भ्रूण के रूप में होता है। देखिए, मुझसे एक मैथ की फैकल्टी चेंज की है। 10th क्लास के लिए मैथ की फैकल्टी चेंज कर दी है, और इनसे भी एक्सपीरियंस चल रहा है। हाँ, मैं बता दूं उनके बारे में। पहले तो सैलेम भैया, जो कि हम पीसीआई इंस्टीट्यूट के साथ अब जुड़ गए हैं। और पीसीआई इंस्टीट्यूट के जुड़ने का मात्र उनका एक ही लक्ष्य है, अच्छी एजुकेशन, कम पैसे वाली एजुकेशन और एक अच्छी प्रतिष्ठा पाना। क्योंकि एक टीचर वही है जिसकी इस दुनिया में सब रिस्पेक्ट करे। ऐसा टीचर नहीं है कि जिसे देखते ही लोग गालियां बक के मुंह मोड़ ले। मैं एक ऐसा टीचर हमेशा, मेरा टीचिंग में बहुत अच्छा लगाव रहा पवन सर की बात से, कि हमें सम्मान मिले, और ऐसा सम्मान मिले जहाँ भी आप बैठ जाएं आपको लोग धुतकारे नहीं, आपसे कहे कि हाँ आपने बच्चों के लिए किया है। मैं एक ऐसा टीचर हमेशा बनना चाहता था, चाहता भी हूँ और चाहूँगा भी यही। आज अगर आप देखेंगे किसी भी स्कूल्स में, या फिर प्रांजल, नूतन, हायर सेकेंडरी, शारदा शिशु विद्या मंदिर, आकृति, और आपकी कौन सी स्कूल इधर, जो भी है, पीसीआई इंस्टीट्यूट को कौन नहीं जानता। एक ब्रांड बन के रूप में उभरा है, और उभारने में बहुत बड़ा योगदान हम सभी पीसीआई टीम का है। भाई क्या होगा? भ्रूण कोश कोशिका बार बार विभाजित होती है। क्या होती है? बार बार विभाजित होती है। क्या होती है? बार बार विभाजित होती है। क्या होती है? बार बार विभाजित होती है, और एक त्रिगुणित भ्रूणपोष ऊतक की रचना करते हैं। क्या करते हैं? एक त्रिगुणित भ्रूणपोष की रचना करते हैं। ठीक है। और आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि त्रिगुणित भ्रूणपोष की संरचना का निर्माण करने का मतलब है आप एक भ्रूणपोष, पूर्णतः भ्रूणपोष बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? एक पूर्णतः भ्रूणपोष। ठीक है, कोई समस्या? अब ठीक है, भ्रूणपोष के विकास की इस प्रक्रिया को मैं बिल्कुल एकदम स्लो लाइन और एनसीईआरटी की लाइन लिखवा रहा हूँ। भ्रूणपोष के इस
विकास की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मुक्त, क्या लिखा एनसीईआरटी ने? मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष, मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं। अब समस्या क्या है? समस्या कुछ भी नहीं है इसमें कि भ्रूणपोष कोशिका क्या होती है, बार बार विभाजित होती है और त्रिगुणित भ्रूणपोष की संरचना करते हैं और भ्रूणपोष के इस विकास की प्रक्रिया को मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष कहते हैं। हमने देखा एक चीज कि एक बीज क्या होता है, नारियल के पानी में तैरता हुआ होता है, वो क्या है? मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष। तो इसका उदाहरण क्या है? मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष का नीट में बहुत बार पूछा गया है और इसे बोलते हैं नारियल। क्या है? नारियल। क्या है? नारियल का पानी में क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, वो तैरता रहता है। क्या होता है? तैरता रहता है। अब कच्चे नारियल का पानी जिसमें आप परिचित हैं, यह कुछ भी नहीं है बल्कि मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष है। क्या है? मुक्त केंद्रकी भ्रूणपोष है, जिसके आसपास का सफेद गुदा भ्रूण केंद्रकी कोशिकीय भ्रूणपोष है। बीजों के परिपक्व होने से पहले भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता है, जिसे में परिपक्व बीज में विद्यमान होता है, जैसे अरंडी और नारियल, और इसमें बीज अंकुरण के समय क्या करते हैं? इसे इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ भी नहीं, अगली हेडिंग है हमारी भ्रूण। क्या है अगली हेडिंग हमारी? भ्रूण। इतना नोट डाउन करिए। नोट डाउन का आपको समय मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? समय। और समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, होती है। और आपने नोट किया है। 1 2 3 लेट्स गो। और अगली हेडिंग क्या है हमारी? भ्रूण। अगली हेडिंग क्या है हमारी? भ्रूण। डालिए हेडिंग अगली, भ्रूण। भ्रूण। भ्रूण भ्रूणकोश या पूटी के बीजांड द्वारा सिरे पर विकसित होता है, जहाँ पर युग्मनज स्थित होता है। ठीक है, कुछ वैसा नहीं है। अब भैया क्या है अगली हेडिंग? हाँ, अगली हेडिंग है हमारी भ्रूण। तो इसके विकास की प्रक्रिया या एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री दोनों में होती है। किसमें होती है? दोनों में होती है। भाई क्या हुआ? भ्रूण बनना। तो भाई हम कहते हैं भाई एक बीजपत्री में एक बीजपत्र पाया जाता है, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। तो भ्रूण तो दोनों में बन रहे हैं, एक बीजपत्री में बन रहे हैं, दो बीजपत्री में बन रहे हैं। तो इसकी प्रक्रिया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में क्या होती है? होती है। अब अब क्या होता है, मान लो भाई एक चीज बनाई हमने। एक चीज क्या बनाई हमने? कुछ ऐसा चित्र बनाया भाई। ठीक है।
चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई समस्या इसमें नहीं है। अब भाई क्या हुआ, इसमें हम इसे बोलते हैं क्या, प्रांकुर। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रांकुर। समझा भी दूंगा कैसे भी आया, क्या बोलते हैं इसे अपन, प्रांकुर। और ये जो आपके ये हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, बीज पत्र। क्या बोलते हैं इसे हम, बीज पत्र। पेपर में आया तो नहीं है, लेकिन समझने में कोई समस्या भी नहीं है। इसे बोलते हैं हम क्या, बीज पत्राधार। इसे क्या बोलते हैं हम, बीज पत्राधार। क्या बोलते हैं इन्हें, बीज पत्राधार। इसे बोलते हैं हम क्या, मूलांकुर। क्या बोलते हैं इसे, मूलांकुर। और आगे आएगा आपका, लास्ट में आएगा आपका मूल गोप। क्या बोलते हैं इसे हम, मूल गोप। क्या होता है इसे, मूल गोप। ठीक है। अब प्रॉपरली बात समझ में आ रही है, और प्रॉपरली ये बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बना रहा हूँ। कुछ भी नहीं है भाई, एक चीज हमने बनाई है कि हमने एक भ्रूण का चित्र बनाया है। एक भ्रूण का चित्र बनाया है, उसमें बताया आपको प्रांकुर होता है, बीज पत्र होता है, बीज पत्राधार होता है, मूलांकुर होता है, मूल गोप होता है। मेन चीज आपकी मूलांकुर है और प्रांकुर है। प्रांकुर क्या होता है, प्रांकुर जड़ों से, सॉरी हाँ, प्रांकुर प्रांकुर से पाया जाता है, मूलांकुर जड़ से पाया जाता है। ठीक है, मूलांकुर, ठीक है हाँ। और मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही कि अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेचन क्या होता है भैया, कि किसी फल के बिना निषेचन के, किसी पौधे में बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भैया, अनिषेक जनन। क्या कहलाती है, अनिषेक जनन। और किसी पुष्प के, किसी या पुष्प के बिना निषेचन के फल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है आपके उसमें, अनिषेक फलन। तो फलन मतलब होता है फल, और जनन मतलब होता है बीज। ठीक है, याद रख लेंगे आप सभी। और इस बात से बेहद परिचित रहिएगा, ये पेपर में आता है। क्या था, ये पेपर में आता है बस। देखो संघर्ष कितना है ना, तो संघर्ष की कहानी सुनाई जाए तो तुम्हें आज, देखो मतलब संघर्ष बता नहीं रहा हूँ, अगर सक्सेस होऊंगा तो ये कहानी हमेशा तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी कि हाँ सर कुछ थे और सर आज क्या है, या सर कुछ थे और क्या हो गए हैं सर। दोनों में से एक चीज़ होगी। और इस बात का मुझे जरा सा भी घमंड नहीं है। और और जो है वो आपसे हैं, और आप ही क्या है, इस पीसीआई का एक परिवार है। हम सब सिर्फ आपके एक मुखिया हैं, और जिस तरीके से आपका हम नेतृत्व कर रहे हैं, बाकी सब परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, भाई बहन होते हैं, माता पिता होते हैं। माता पिता तो नहीं है कि इस परिवार में हम आपके मुखिया हैं। और देखो सुबह 6 5:30 बजे उठ जाते हैं, फिर 6 बजे से क्लास लगती है, 6 बजे से क्लास लगे भाई, 7 बजे तक फिर पढ़ाया। किसी टीचर ने पढ़ाया, टीचर को रख दिया है तो टीचर लगाएंगे। लेकिन मुझे यहाँ देखना पड़ता है कि हाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है नहीं चल रही है, हाँ सही रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, 7 बजे से 8 बजे तक मैं पढ़ाता हूँ। फिर यहाँ से पढ़ाने के बाद 8:20 पे मेरी गाड़ी आ जाती है, और हम जाते हैं शारदा स्कूल। शारदा स्कूल में क्या होता है, हम वहाँ पे पढ़ाते हैं कम से कम 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे तक वहाँ पढ़ाया, फिर 4 बजे घर पे आए, खाना वाना खाया, सुबह का खाना खाते हैं 4 बजे। खाना वाना खाने के बाद क्या होता है कि जो चीज़ें याद रहती है कुछ, खाना वाना खाने के बाद क्या होता है कि हाँ भाई देखो थोड़ा बहुत आराम करो आधा एक घंटा। फिर उसके बाद फिर होता है कि कोई क्लासेस अगर हो देखने के लिए या पढ़ने के लिए हो, पढ़ते हैं। 7 बजे से 9 बजे तक आपका जो बायोलॉजी का लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम है, बट हम लोग भी लेट हो जाते हैं इसमें। फिर क्या करते हैं, खुद पढ़ते हैं अगर जितना हो सकता है। फिर 9 बजे से 11 बजे तक आपका लेक्चर रिकॉर्ड हो जाता है। फिर यही टाइम फिर आपस अगर लगा कि 12 2 बजे तक अब पीछे आया कुछ काम देखो, मैं सिर्फ दिन में कर लेता हूँ, स्कूल टाइम में थोड़ा बहुत हो जाता है, हेल्प हो जाती है इधर उधर से। आप फिर स्कूल टाइम में क्या होता है हमारे साथ कि लपट ढूंढ रहे बच्चों को संभालना, पूरा गला बैठ जाता है वहाँ पे भी। अब यहाँ पे भी बोलूँगा पूरा गला बैठ जाएगा। तो ये समस्या है कि बस अब जब तक जीवन है आपका संघर्ष है, और इस संघर्ष को आप हमेशा एक भले कहानी लिखिएगा। और कहते हैं संघर्ष तू कर, जिंदगी एक घोड़ा है, जिंदगी एक रेस है, इसका घोड़ा तू बन। घोड़ा हमेशा ना हारता है,
सिर्फ दुनिया को हराता है। किसी एक मुकाम पर तू पहुंचकर यह तो कहे कि ज़िंदगी तेरी है, मुहाना तेरा है, किनारा मेरा है, तू चल तेरे साथ मेरा हमेशा साथ है। कहानी जमी नहीं होगी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, कहानी सुनाने से मेरा दिल हल्का हो गया। और दिल हल्का होने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि मैं अपना सुख दुख किसके सामने बांटूँ। यहाँ पर कोई नहीं है सुनाने वाला, सुनने वाला नहीं है भाई, दोस्त भी नहीं है, दोस्त इंदौर में है, वहीं से मजा कर रहा है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पूरी पिसाई टीम आपके साथ है, इसमें कोई शक नहीं है। अगली हेडिंग है बहुभ्रूणता। क्या है अगली हेडिंग? बहुभ्रूणता। डाली हेडिंग भाई बहुभ्रूणता। क्वालिटी बहुत शानदार है आज की, ऐसा लगता है मुझे। 40 मिनट का रहने देना है भैया, 40 मिनट का रहने देना है। मेरा पैर बहुत तेज दर्द करने लग गया है। छोटा आज बहुभ्रूणता और ये समझे कंप्लीट हो गया है हमारा। अच्छी बात हमारे लिए यही है। वो मैं लिखवा दूंगा, देखूंगा मैं कोई चीज़ लगी मुझे तो, कि किसी बीज में एक से अधिक या फल लिख लो या बीज लिख लो, आप जो भी आपको लिखना है, में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बहुभ्रूणता कहते हैं। 20-20 मिनट के 2 लेक्चर में 40 मिनट हो गया लगभग। हम अगले दिन तो कोशिश तो की थी कि 60 मिनट तक बने, ये तो पिल्लियाँ इतनी सूझ जाएगी, पेड़ इतना सूझ जाएंगे, बताओ इंसान कैसे कुछ कर पाएगा। तो यही कारण है कि किसी फल या बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह नींबू व कोनिफर्स की प्रजातियों में 2 नंबर में आता है, 2 नंबर में पूछा है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता पाई जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम नींबू देखोगे तुम उसमें एक से अधिक बीज देखोगे। क्या देखो तुम? एक से अधिक बीज देखोगे। तो किसी फल बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। या नींबू कोनिफर्स की प्रजातियों में बहुभ्रूणता पाई जाती है। क्या हो जाती है? बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब कुछ क्वेश्चन से होते हैं, उन्हें हम करते हैं कि भाई पुष्पों द्वारा स्वपरागण रोकने के लिए विकसित दो कार्यनीति का विवरण दे। याद रखना इसके लिए नंबर 1 है पौधों पर जो पौधों के पुष्प होते हैं उनमें क्या कर देते हैं हम पन्नी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं अपन उसमें? पॉलीथीन। इससे क्या होता है? पुष्प के परागण झड़ नहीं पाते, पन्नी के पास ही रुक जाते हैं। तो उसी पुष्प पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अपन स्वपरागण बोलते हैं। तो इससे क्या होगा? भैया उसे पन्नी से बांध लिया जाएगा तो क्या करेगा? अपन जा नहीं पाएगा। दूसरी बात, अपन क्या करते हैं उसमें उसके परागकणों को अलग कर देते हैं। मतलब पौधों पुष्पों के परागकण क्या करते हैं? अपन झटकार देते हैं, जैसे कुछ कपड़ा रहता है, जैसे कुछ झटकार दो तो सारा मलबा बाहर निकल जाए, ऐसा मैटर। अगर आपसे पूछे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जल परागण, वायु परागण, चमगादड़ परागण और प्रकार हो गए जल, वायु और आपका चमगादड़, और एक है तितली या चीड़ी आती है ना, उसमें पक्षी परागण। क्या बोलते हैं? पक्षी परागण। 4 प्रकार के होते हैं जो चिड़िया परागण करती है पक्षियों में। भ्रूणकोश 7 कोशिकी और 8 केंद्र की होता है। ये बहुत बार आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। भ्रूणकोश
कितने कोशिकी होता है? 7 कोशिकी और 8 केंद्र की, मतलब उसमें 8 केंद्रक होते हैं और 7 कोशिका होती है बस। अब एक भाई क्वेश्चन छूट गया है, हाँ जब तो कहूँ मैं, और लिखवा दिया मैंने, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, क्यों लिखवा। परागकण की भित्ति में टेपिटम की, तो याद रखना टेपिटम क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। क्या करती है? पराग कणों को पोषण प्रदान करती है बस। आसंजन मैंने पढ़ा दिया है, आसंजन मतलब अनिषेक जनन, बस। तो इसमें से इतना ही आएगा और इतना ही पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा मानव जनन, क्या है अपना? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जैसे हम कल पढ़ेंगे, कल इसी मकसद से पढ़ेंगे कि उस चैप्टर को हमें उस दिन ही खत्म करना है, कि अगर हम ऐसे रोकेंगे तो हमारा लेक्चर कंप्लीट जल्दी नहीं हो पाएगा। और मकसद है मेरा कि 20 से 22 दिन में आपके खत्म कर देना, और भैया बोल देना कि अब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम इसे क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। जो चीज़ छूट रही है आप उन क्वेश्चंस को मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं एक बार फिर समझा दूंगा आपको, कोई बात नहीं है। पर आप प्रॉपर लेक्चर देखें, पूरे लेक्चर्स देखें, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू, नेवर मिसिंग अपडेट। और जुड़े रहिए पीसीआई के साथ। आप सभी का बहुत आभार है, इतना अच्छा प्यार दिया आप सभी ने, इसके लिए धन्यवाद।